The exponential classes. I am Tejasvi Kaul. We are going to start our most important topic, that is the fraction today. फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 का बेस माना जाता है. जब हम स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चों को तो एक फ्रैक्शन टॉपिक है जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हर बच्चे को आना चाहिए. सो आर यू रेडी एवरीवन? लेट्स गो. सो द फर्स्ट इज व्हाट इज अ फ्रैक्शन. अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज अ फ्रैक्शन, so my first question is what is a fraction? fraction होता क्या है? देखो, अगर मेरे पास लेट अस टेक एन एग्जांपल. स्टार्टिंग में सीधा मैं फ्रैक्शन के बारे में अगर मेरे को आपको समझाना है, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, शाम का टाइम था, 6 बज रहे थे, मेरा बहुत मन करा, मेरे को बहुत भूख लग रही है, मेरा मन करा चलो आज पिज्जा खाते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं दुकानदार पे गई. ठीक है, और मैंने पिज्जा परचेज किया. पिज्जा परचेज किया मैंने, तो उन पिज्जा वाले भैया ने मेरे को क्या किया, 4 पीसेस कट करके दिए. ठीक है, उन्होंने मेरे को 4 पीसेस कट करके दिया. अब क्या हुआ, मैं इसको खा रही थी तो मैंने इसके क्या खाए, 2 पीसेस खाए. मैंने इसके 1 पीस ये खाया एंड ये पीस मैंने इसका खा लिया. ओके, मैंने इसके 2 पीसेस खाए. तो अगर मेरे को इसका फ्रैक्शन लिखना हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसे जो नीचे हम पहले हम एक लाइन खींचते हैं. ठीक है, इसके जो नीचे लिखा जाता है उसको हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं. आप देख पा रहे हैं इसमें कितने पार्ट्स है. वी हैव 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 4. और कितने मैंने खा लिए, मैंने कितने पार्ट्स खाए इसके, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. क्लियर. तो जो मेरे पास फ्रैक्शन है कि मैंने उस पिज्जा का कितना फ्रैक्शन खाया, दैट इज 2/4. इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई. अब जब आप किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो नंबर आप ऊपर लिख रहे हैं उसको नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर. और एक लाइन हमने मारी एंड फिर जो नीचे हम नंबर लिख रहे हैं दैट इज डिनोमिनेटर. ठीक है, अब जब हम किसी फ्रैक्शन को लिख रहे हैं उसका मतलब मैं कैसे लिख रही हूँ किसी फ्रैक्शन को. अगर मेरे को किसी भी चीज का फ्रैक्शन लिखना है तो मैं लिखूंगी मेरे पास जो टोटल पार्ट्स है, मैंने किसी भी फिगर के टोटल पार्ट्स करे हैं, जितने भी मैंने पार्ट्स करे हैं, मैंने उसके 2 पार्ट करे हैं, 3 पार्ट करे हैं, 4 पार्ट करे, जितने टोटल पार्ट्स करे वो एक ध्यान रखना, जब भी आप पार्ट्स करोगे वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, अनइक्वल नहीं होंगे. अगर मेरे पिज्जा वाले भैया ने मेरे को पिज्जा ऐसा काट के दिया होता, ऐसे 4 पार्ट करके दिए होते, तो मैं इसमें फ्रैक्शन नहीं लिख सकती थी. इज इट क्लियर? ऊपर मेरे पास जो शेडेड होता है मतलब मेरे को कितना किसका फ्रैक्शन चाहिए, व्हाट यू हैव, जो मेरे पास चीज है वो मेरे पास ऊपर आएगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन. ओके, तो मेन डेफिनेशन आई गेस फ्रैक्शन की बहुत क्लियर होगी. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है व्हाट इज अ फ्रैक्शन. यहां तक आई गेस क्लियर हो जाना चाहिए. ऑलराइट. ओके, अब फ्रैक्शन जो है आपके आसपास इतनी सारी जगहों पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं एक नया एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, और कहाँ का हम, एक तो मैंने आपको बताया पिज्जा वाले पे हम अपना फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं ऐसे. अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सपोज क्या था, बर्थडे था किसी का, केक हमने लाया. ठीक है, केक लाया, केक सर्कुलर फॉर्म में होगा, सर्कल शेप में होगा. अब मैंने उस जो सर्कल है ना उसके मैंने 8 पार्ट्स करे. 1, यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स. ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, ध्यान से देखो, तो मैं इसमें फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकती. मैंने ये कर दिया, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 8 पार्ट्स. अब जब 8 पार्ट्स थे तो मेरे पास सामने बैठे थे 8 स्टूडेंट्स बैठे थे. ठीक है, अब 8 स्टूडेंट्स बैठे थे, उसमें से क्या था, 3 गर्ल्स थी एंड 5 क्या थे, बॉयज थे. अब मैंने अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि मेरे को बताओ जब मैंने केक डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना फ्रैक्शन मैंने इस केक का, केक बहुत ही सुंदर सा तो नहीं बना पाई मैं. ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. अब मैंने केक डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करी कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट, हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गर्ल्स ने कितना फ्रैक्शन खाया उस केक का. तो क्या मैं उस गर्ल्स की जो फ्रैक्शन है केक का, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अपने 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट गर्ल्स ने खाया. तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 3/8, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने थे, 8, एंड उसमें से कितना लड़कियों ने खाया, दैट इज 3 पार्ट. तो 3/8 किसने कंज्यूम किया, गर्ल्स ने केक को खाया. ये एक एग्जांपल ले लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज पीटी टेस्ट हुए थे. ठीक है, उस पीटी टेस्ट के अंदर मेरे जो मार्क्स आए, क्या आए, मार्क्स आए, तो टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का हुआ था पेपर. ठीक है, मेरे मार्क्स आए, सपोज मैंने अच्छा नहीं पढ़ा था, मेरे मार्क्स 3 आए, भूल गई थी मैं टेस्ट के बारे में पढ़ना, मेरे मार्क्स 3 आए. तो क्या मैं इसको भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में समझ सकती हूँ,
कि टोटल और उसमें से कितने आए मेरे पास 3 आए। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास ग्लास है, ठीक है। ग्लास का एक्चुअली में इतना पार्ट कवर होना था। अब क्या हुआ, इतना पार्ट कवर ना होके ना जो पानी है मेरे पास, पानी मेरे पास इतने पार्ट में है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैंने इस ग्लास के 2 पार्ट्स करे, उसमें से 1 पार्ट क्या था, पानी से भरा हुआ था। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आसपास अगर आप देखने की कोशिश करो, द फ्रैक्शंस आर एवरीवेयर अराउंड अस। ऑलराइट, ओके। फ्रैक्शन की जो मेन डेफिनेशन है, अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो मतलब तो समझ लिया हमने, मैथमेटिक्स के अंदर वैसे कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है, बट बाय चांस आपसे अगर कोई पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है। एक कोई होल, कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसका कोई पार्ट, तो पार्ट ऑफ अ होल, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ऑलराइट, तो जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, क्या वो अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट अ क्विज। ओके, हम एक छोटी सी क्विज करते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे 2 पूछूंगी। एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। उस चॉकलेट में मैंने क्या किया है, मैंने उसके 6 पार्ट्स करे, 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट्स है, इसको इक्वल समझ लेना। ऑलराइट, 6 मैंने इक्वल पार्ट्स करे हैं इसके। अब आपसे पूछा गया है कि एक रीता नाम की एक लड़की थी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 2 पार्ट्स इसके खा लिए। ऑलराइट, अब आपसे ये पूछा गया कि आप फ्रैक्शन बताओ किस चीज का, कि उसने कितने पार्ट्स खा लिए इसके, ठीक है। तो अगर आपसे फ्रैक्शन पूछा गया हाउ मेनी पार्ट्स शी हैज ईटन, आप उसका फ्रैक्शन बताएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है, 3/5 दे रखा है, और आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द न्यूमरेटर इन दिस केस। ये 2 क्वेश्चन आपके पास छोटे से। और अगर आपने मेरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक चुटकी भर का काम है। ऑलराइट, इस वीडियो को पॉज कर देंगे और इसका आंसर को लिखते हैं। आई गेस अब आपने इसके आंसर्स पता लगा लिए होंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था आंसर, कि आपने रीता ने कितने पार्ट्स करे थे, 6 पार्ट्स थे, उसमें से इसने 2 पार्ट्स क्या खा लिए। अगर 2 पार्ट्स खा लिए तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स कितने थे 6, और उसमें से कितने पार्ट्स खा लिए इसने 2 पार्ट्स। तो 2/6 इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ऑलराइट, और ये फ्रैक्शन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपके पास 3/5 दे रखा है तो न्यूमिनेटर कितना हो गया इसका, जो आपके पास ऊपर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। तो आंसर क्या हो गया इसका, 3 हो गया। Is it clear to you? Is it clear to everyone? All right. Now give a round of applause if you have done these both questions correct. All right. तो नेक्स्ट वीडियो में जो कमिंग वीडियो है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। बेसिकली वी विल फोकस ऑन द लाइक फ्रैक्शंस एंड द अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दिस, एंड if you found this video helpful, like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the YouTube channel. All right, to the exponential classes, and for more videos like this you can subscribe to my channel. And bye bye, have a nice day, see you in the next video.